मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम नाजरीनो सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 23 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, 24 जनवरी 2025 ईस्वी और 11 माघ 2081 बिक्रमी है। माय डियर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स and listeners, assalamu alaikum. Today is Friday 23rd of Rajab 1446 after Hijrah, 25th of January 2025 after death and 11th of Magh 2081 बिक्रमी। प्यारे सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरतुल बकरा आयात 40 से 61 तक का इयादा पेश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी के बेहतरीन दिन के बिल्कुल थोड़े से बेहतरीन वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ मिलके आसान उर्दू और इंग्लिश तर्जमा और मुख्तसर तरीन तफसीर के साथ कुरान को समझने, सीखने और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। तो आइए देखते हैं सूरतुल बकरा आयात 40 से 61 तक का इयादा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात 40 से 44 तक में अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिलाते हैं और इन्हें ताकीद करते हैं कि वादे को पूरा करें, सिर्फ अल्लाह से डरें और कुरान पर ईमान लाएं। वो इन्हें नमाज कायम करने, ज़कात देने और दूसरों को नेकी की तालीम देने की नसीहत करते हैं। In verses 40 to 44, Allah reminds the children of Israel of His blessings and urges them to fulfill their covenant. Fear Him alone and believe in the Quran. They are advised to establish prayer, give charity and preach righteousness. आयात 45 से 49 तक में बनी इसराइल को सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि ये अमल अल्लाह के करीब करता है। इन्हें फिरौन के जुल्मों सितम से निजात की नेमत याद दिलाई गई जब अल्लाह ने इन्हें बचाया और इनके दुश्मन को गर्क कर दिया। इन वर्सेस 45 to 49, the Israelites are told to seek help through patience and prayer as these actions draw them closer to Allah. They are reminded of Allah's blessing when He saved them from Pharaoh's oppression and drowned their enemies. आयात 50 से 55। अल्लाह ने समंदर को फाड़ कर बनी इसराइल को बचाया, लेकिन वो फिर भी नाफरमानी करते हुए बछड़े की इबादत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अल्लाह से माफी तलब की। वो अल्लाह को देखने की ख्वाहिश में हद से बढ़ गए और अल्लाह ने इन्हें मौत देकर दोबारा जिंदा किया। अल्लाह parted the sea to save the Israelites, yet they disobeyed by worshipping the calf. Moses prayed for their forgiveness. They demanded to see Allah directly, and He caused their death and then revived them as a lesson. आयात 56 से 61 में बताया गया है कि अल्लाह ने इन पर मनो सलवा नाजल किया, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की और दुनियावी खुराक तलब की। अल्लाह ने पानी के लिए चश्मे जारी किए, मगर इनकी नाफरमानियां बढ़ती रहीं। इनकी नाशुक्री और गुनाहों की वजह से जिल्लत और अजाब इनका मुकद्दर बना। अल्लाह provided them with manna and quails, but they showed ingratitude and demanded worldly food. He caused springs of water to flow for them, yet they continued disobeying. Their ingratitude and sins led to disgrace and punishment. आयात 40 से 61 तक का खुलासा। ये आयात बनी इसराइल की तारीख और इनकी नाफरमानियों को बयान करती हैं। मुसलमानों के लिए ये सबक है कि अल्लाह की नेमतों की कदर करें, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करें और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। समरी ऑफ वर्सेस 40 to 61। These verses highlighted the blessings bestowed upon the children of Israel by Allah and their continuous acts of disobedience. They were saved from Pharaoh's tyranny, given provisions like manna and quails, and blessed with guidance through prophets. Despite these favors, they displayed
ingratitude worshipped the calf, demanded worldly desires, and disobeyed Allah's command. For Muslims, these verses serve as a lesson to value Allah's blessings, remain steadfast in worship, seek help through patience and prayer, and avoid arrogance and ingratitude. थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। रोजाना कुरान की चंद आयात उर्दू, इंग्लिश तर्जुमा और तफसीर के साथ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।